हम लोग आए थे नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से मिलने के लिए और सफाई विभाग के इंस्पेक्टर से मिलने के लिए कि शहर में कम से कम 100 लोगों की डेंगू से मौत हो चुकी है। सिर्फ मठिया टोला पठान टोला में लगभग 30 से 35 लोगों की मौत हो चुकी है। मगर पूरे शहर में सफाई का बुरा हाल है, गंदगी का अंबार है। कहीं ना नाली साफ़ हो रही है, नहीं कहीं अगर मलबा निकाला जा रहा है तो वो उसको नहीं हटाया जा रहा है, ना कहीं छिड़काव किया जा रहा है। छिड़काव धुएं का किया जा रहा है और सिर्फ वो धुआं ही होता है, उसमें लगता नहीं कि कोई केमिकल जो होना चाहिए वो केमिकल होता है कि नहीं होता है। ब्लीचिंग का इस वक्त जब चारी तरफ महामारी के सूरत में डेंगू फैला हुआ है तो इस वक्त चाहिए नगर पालिका को कि हर तरफ बढ़िया उसकी डेंगू के रोकथाम की व्यवस्था करे, मगर किसी भी प्रकार का नगर पालिका की तरफ से कोई इंतज़ाम नहीं है। और चिंता की बात यह है कि सरकार कहती है कि सभी अधिकारियों को 10 बजे कार्यालय में उपस्थित रहना है और यहाँ कार्यालय में न सफाई इंस्पेक्टर मौजूद हैं और न अधिशासी अधिकारी मौजूद हैं। तो ये बहुत 11 बजे देखिए 10:40 हो गया मगर अभी तक अधिकारियों में किसी का पता नहीं है। तो ये बहुत गैर जिम्मेदारी की बात है और यही कारण है कि इनका सफाई विभाग बहुत ही बेकार और नाकाम जा रहा है, क्योंकि कोई निगरानी नहीं हो रही है। आप तो चेयरमैन रहे हैं और आपके टाइम में क्या जो मुलाजमीन पे असर होता था, इस तरीके के टाइम का जो आप कह रहे हैं बरखिलाफ़ हो रहा है, तो उस पर क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए यही मुलाजमीन तो हमारे कार्यकाल में थे, कोई अलग तो थे नहीं। मुलाजमीन की कोई कमी थोड़ा ना है। मुलाजमीन तो जितने सफाई के विभाग के जितने मुलाजिम मेहनती हैं उतने मेहनती तो किसी भी दूसरे अन्य विभाग में कोई कर्मचारी नहीं होंगे किसी के पास। लेकिन काम लेने के लिए उनसे क्या है, जब तक उनको आप बताएंगे नहीं कि क्या काम लेना है तब तक वो क्या काम करेंगे। जैसे नाले की सफाई होती है, ठेका दिया जाता है, आप जाइए देखिए सिर्फ ऊपर से निकाल लिया जाता है, तल्ली बांध के जो नाले की सफाई होनी चाहिए वो कभी नहीं होती। तो ये किसका काम है? ये सफाई इंस्पेक्टर का काम है कि उसकी जांच करें, ईओ का काम है कि उसकी जांच करें। तो ये जो अधिकारी हैं वो निरंकुश हो चुके हैं। अब पता नहीं इनके निरंकुश होने के पीछे जो इनके बॉस हैं वो लापरवाह हैं, इसलिए कारण है या क्या वजह है? मतलब डेंगू का जो कह रहे हैं बीमारी जो है डेंगू की तकरीबन 2 महीने से चल रही है। आज अरशद जमाल आ रहे हैं, क्या ऐसा नहीं लगता कि नोटिफिकेशन इस हफ्ते आना है जिसको लेकर अरशद जमाल नोटिफिकेशन से पहले आ रहे हैं, इसे मुद्दा बना रहे हैं? नहीं, देखिए नोटिफिकेशन आने से इस मामले का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जिन क्षेत्रों में डेंगू हुआ उन क्षेत्रों में भी गया हूँ, बहुत पहले गया हूँ और अधिकारियों से फ़ोन पे लगातार बातचीत की गई है, मगर अधिकारी एकदम लापरवाह हैं। और पानी में केमिकल कौन सा प्रयोग करते हैं? पानी का तो कोई मतलब नहीं निकल रहा है। या जो ब्लीचिंग आप लोग पता नहीं कौन सी मंगा रहे हैं उसको जरा जांच करिए कि वो कहीं से ब्लीचिंग लग रही है। हमको तो लगता है कोई चूने का पाउडर है या गिमस्कीन है, क्या है हमको समझ में नहीं आता। तो ये सब क्वालिटी अगर नहीं है तो सिर्फ फर्जिफिकेशन करने से कोई फायदा नहीं। एक बार आप जांच करा लीजिए। हम क्या जांच करें? आप जांच कर लिए, हम तो आपसे अनुरोध करने आए हैं। हम तो जांच करा के ही करा नहीं, उसको तो एक बार फिर दिखवा लीजिए, हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं उसको दिखवा लीजिए। जिन क्षेत्रों में डेंगू नहीं है उधर भी थोड़ा सफाई हो जाए। इसी तरह रघुनाथपुरा के इलाके में पे शिकायतें हैं डेंगू के मरीज हैं, वहाँ पे तो दोनों टाइम होगा। बाकी एरिया में भी रोस्टर के अनुसार वहाँ पे फागिंग सफाई ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव सब जगह दवा छिड़काव हो रहा है। वहाँ रोस्टर के अनुसार हो रहा है। जहाँ शिकायतें हैं, जहाँ मरीज आए हैं, पेशेंट हैं, वहाँ दोनों टाइम हो रहा है। नहीं, जैसे लार्वा को मारने के लिए कोई केमिकल डाला जाता है नाली वाली में, तो वो सब तो नहीं मुझे दिख रहा है, थोड़ा उसको भी कराइए। लेकिन इसमें जागरूकता बहुत जरूरी। देखिए कम से कम मऊ में मैं समझता हूँ 70-80 लोग मौत हो चुकी है। 25-30 लोग तो खाली यहीं होंगे मठिया टोला में और पठान टोली में, तो कम नहीं होंगे। मैंने कहने के लिए है अभी स्वास्थ्य विभाग और तहसील प्रशासन और नगर जाँच उसमें कहने के लिए तो लोग बता दें 22 मौत हुई। आप 60 कर रहे हैं, वहाँ पर 22 हुई, लेकिन कोई वो रहा है कि डेंगू से मौत हुई, ये सब कोई मौत जिनकी हो जाती है वो कोई कराता थोड़ी नहीं, लिखवाता थोड़ी नहीं कि ये फलाने से मौत हुई है। यही तो दिक्कत है ना। ईओ साहब बताएं कि आपके ऊपर एक इल्ज़ाम लग रहा है कि नगर पालिका बहुत उदासीन है, लापरवाह है, क्या कहेंगे? अब आरोप लगाने वालों के लिए मैं क्या सोच सकता हूँ? मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। सफाई की व्यवस्था कर रहे हैं, लचर है एकदम। नहीं, कहाँ पे लचर है? सफाई तो हम तो पूरे दिन रात नगर पालिका में लगे हुए हैं। हम लोग सफाई कर रहे हैं सब। एक दिन अगर सफाई अवरुद्ध हो जाए तब पता चलते कि हाँ सफाई हो रही नहीं हो रही। आपको सारे एरिया देख लिया, कवर करना पड़ रहा है, सब चीज़ें सब जगह हो रही है। अच्छा, डेंगू से मौत के सरकारी आंकड़े क्या हैं? अभी तो स्वास्थ्य विभाग बताएगा ना। नगर पालिका में उसका आंकड़ा नहीं है। हाँ, डेंगू से मौत का आंकड़ा। क्षेत्र कौन से प्रभावित डेंगू से? पठान टोला है, मठिया टोला है और
इधर के कोई इलाके बताए गए हैं तो जहाँ पे खिलबाग के 3 लोग एडमिट हैं, लखनऊ ले आके एडमिट किए डेंगू से। तो ऐसा नहीं है, मुझे लग रहा है कि हर तरफ है। नहीं, डेंगू तो पूरे उत्तर प्रदेश की बीमारी बन गई है, यहाँ तक कि मुल्क में, पूरे मुल्क में भी बीमारी फैल रही है, ये अलग बात है। लेकिन अगर नगर पालिका पे कोई इल्ज़ाम लगता है तो नगर पालिका अपने तरह से उन कमियों को कब दूर करेगी? हम अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़े हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं यहाँ कमी है तो आप बताएंगे तो मैं उस कमी को दूर करूँगा। लेकिन हम लोग अपनी जानकारी में, अपनी प्रयास में, क्षमता में हम लोग कहीं कमी नहीं छोड़ते। नहीं, लेकिन एक सवाल ये, एक सवाल और है कि यो साहब 10 बज के, सफाई वाले कर्मचारी थोड़ा टाइट कर देंगे। एक सवाल ये है कि यो साहब 10:40 तक नगर पालिका नहीं पहुँचे थे, क्या वजह थी? नहीं, अभी तो हम फील्ड में ही थे। इसकी भी एक वजह है कि हम लोग फील्ड में ही रहे 9:30 बजे तक, और अभी आते समय भी हम लोग फील्ड में होते हुए ही आए हैं, क्योंकि इधर कई मान्य मंत्री लोगों का सबका आगमन हो रहा है, दौरा हो रहा है, तो प्रतियोगिताएं भी चल रही हैं। तो हम लोग उससे देखते हुए ही इस ऑफिस में आने में जो थोड़ा विलम्ब हुआ है, नहीं तो ऐसा कोई ऑफिस आने के लिए लतीफ़ी नहीं होती है कभी। ठीक है, थैंक यू।